दोस्तों, कल आपने इस कहानी में सुना था कि किस तरह से जगपाल परेशान था और फिर जगपाल के घर जब साधु बाबा आए थे तो किस तरह से जगपाल की जिंदगी में परिवर्तन हुआ। और आज आप इस कहानी में सुनेंगे कि किस तरह से जगपाल ने दूसरे लोगों की मदद की और फिर मदद करते करते जगपाल ने ऐसा क्या किया जो कि साधु बाबा बहुत खुश हो गए। तो आइए इस कहानी में सुनते हैं कि आगे इस कहानी में क्या जगपाल की हुआ। पत्नी बोली, ठीक है साधु बाबा। और फिर दोनों आदमी सोचने लगे कि इस कड़े में ऐसी कौन सी करामात है जो साधु बाबा कह रहे थे कि रात को सोने से पहले इस कड़े को उतार देना। और फिर पति बोला कि तुमने अपने हिस्से का भोजन बाबा को खिला दिया, अब तुम क्या खाओगी। तब पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आज हम भूखे ही रह लेंगे। तब पति बोला कि काश एक थाली भोजन और होता तो हम सब लोग बैठकर खाना खा लेते। इतना सुनते ही उस कड़े में एक तेज रोशनी हुई और एक थाली आकर सामने रख गई। यह देखकर पति बोला कि वास्तव में ही कड़ा में बहुत बड़ी करामात है और अब हम अमीर हो जाएंगे। और फिर तीनों प्राणियों ने बैठकर भोजन खाया। तब पत्नी बोली कि ऐसा भोजन अभी तक हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। तब पति बोला, यह तो हमारे और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो कि आज तुमने अपने हिस्से का भोजन देकर एक भूखे को भोजन खिलाया और उसने परमपिता परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की कि आज हम इस लायक बना दिए। और खाना खाकर तीनों प्राणी बड़े चैन से परमात्मा का नाम लेकर सो गए। और फिर दूसरे दिन जगपाल बोला कि आज हम सब लोग घूमने के लिए जाएंगे और वहां से खाना खाकर आएंगे। जो हमने सपना देखे थे आज वह सपना हमारा पूरा हो जाएगा। और फिर जगपाल कड़े से कहता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है। इतना कहते ही कड़े में फिर से रोशनी हुई और जरूरत के हिसाब से पैसे कड़े से निकलकर बाहर आ गए। और फिर कुछ देर बाद जगपाल का परिवार घूमने के लिए बाहर चला गया। वहां जाकर पत्नी ने कुछ सामान खरीदा और फिर खाना खाकर वे सब लोग घर वापस आ रहे थे। इतना सामान को लाते देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए कि इस पर खाने का ठिकाना नहीं था। अब ये इतना सामान कहाँ से ला रहा है, इस पर इतने पैसे कहाँ से आए। कुछ दिन पहले ये हमारे यहाँ काम मांगने आया था, लेकिन काम ना होने की वजह से हमने मना कर दिया। चलो जगपाल से ही पूछते हैं। और फिर पड़ोसी जगपाल के यहाँ पहुँच गए और जगपाल से कहने लगे कि भाई, खरीदारी तो खूब की है, इतना पैसा कहाँ से आया। जगपाल कड़े की बात छुपाते हुए बोला, भैया मैंने एक गांव में काम ले लिया है। मैंने सेठ से कहा कि बाबूजी घर में कुछ खाने को नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो। और फिर सेठ ने कुछ पैसे दे दिए जो कि घर का सामान लेकर आया हूँ, कोई फालतू चीज तो लेकर आया नहीं। यह बात सुनकर सभी पड़ोसी अपने मन में सोचने लगे और सोचते सोचते घर चले गए। और जगपाल के चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई दे रही थी। तब जगपाल की पत्नी बोली कि ये सब साधु बाबा की करामात है, इस कारण से हमारे दिन बदल गए। मैं कहती हूँ कि कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन अपने घर से कभी भी साधु संत भूखा नहीं लौटना चाहिए। तब जगपाल बोला, तुम ठीक कहती हो। और फिर जगपाल ने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। गरीबों की मदद करते करते काफी समय बीत गया और फिर जगपाल और जगपाल की पत्नी कहने लगे कि यह कड़ा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। और फिर दोनों आदमी विचार करने लगे कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा।
और फिर एक दिन जगपाल के घर एक बूढ़ा आदमी आ गया। आदमी ने आकर कहा कि बेटी कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। और फिर जगपाल की पत्नी ने उस बूढ़े आदमी को बड़े प्रेम से खाना खिलाया और फिर जगपाल की पत्नी ने वह जादू कड़ा उस बूढ़े आदमी को दे दिया और बूढ़े आदमी को कड़े के बारे में सभी नियम बता दिए। कड़े को लेकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और वह कड़ा लेकर वहां से चला गया। आगे चलकर वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था, वही साधु बाबा थे जिन्होंने जगपाल की जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन घर आए अतिथि या साधु संत को कभी भी अपने द्वार से खाली नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक वर्ष में हमारे घर दरवाजे पर जरूर आते हैं। देखते हैं कि मेरी बनाई हुई इस मिट्टी के खिलौने में जो मैंने चाबी भरी थी वही चाबी भरी हुई है या फिर जमाने की चाबी भर गई। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।